व्यक्तित्व ही ऐसा बना है, ये व्यक्तित्व के खून में ऐसी बात है कि जो देश के लिए अपने हाथ से कुछ काम करना चाह रहा है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बोलो, कोई भी संज्ञा उसको लगा लो, समृद्ध भारत बोलो, सुगम्य भारत बोलो, सशक्त भारत बोलो, स्वर्णिम भारत बोलो, स्वयं प्रकाशमान भारत बोलो, अगर ये वाकई में निर्माण करना है तो शकील साहब जैसे, इमरान भाई जैसे और जेएफएस ग्रुप जैसे लोगों का आज होना जरूरी है। और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब ये है, आज लोग आप यहाँ मौजूद है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के अंदर भी वो जज्बा है। दोस्तों, आज हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, काम करने का तो इससे ज्यादा मार्जिन और इसके ज्यादा मुनाफा देने वाले कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में तुमको जस्टम चौक में मिल जाएंगे, है ना। हम ये चीज को क्यों सिलेक्ट किया है, मैं एज ए नेचुरोपैथ बता रहा हूं। अगर वाकई में राष्ट्र यही मेरा धर्म है, ये मैं बोलता हूं, तो मेरे राष्ट्र को, मेरे धर्म को अगर सशक्त बनाना है तो उसके लिए जो भूमि चाहिए और भूमि के जो लोग हैं वो सशक्त होना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ जीवन अमृत कारगर हो सकता है। क्योंकि जीवन अमृत में वो ताकत है दोस्तों, जीवन अमृत में यूज किए गए जो मॉलिक्यूल्स है, जीवन अमृत में यूज किए गए जो घटक तत्व है, ये करने के लिए ना, ये बताने के लिए मैं बता रहा हूं, एकदम क्लियर, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं सच्चाई है भाई साहब, ये बोलना जरूरी है। क्योंकि मैं किसी के कहने में, किसी के बहकावे में या तो किसी के प्रेरणा से बोलने वाला बंदा नहीं हूं। जो बोल रहा हूं यहां से बोल रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को उस सब चीज की जरूरत भी नहीं है कि मैं किसी के कहने से किसी गलत चीज को प्रमोट करूं, नेवर, नो नीड। ऑलरेडी मेरे पास ईश्वर की दया से सारी चीजें हैं और मेरी संगत भी ऐसी है कि मुझे पीछे देख के मुड़ने की जरूरत नहीं है। रही बात एजुकेशन की, तो मैंने हाल ही में आपको बताया हूं कि 17 डिग्री जिस व्यक्ति के पास है, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति जीवन में बेकार में रहेगा, है ना। सिर्फ कहना यह है कि ये चीज में क्या पावर है। जीवन अमृत वाकई में आपके हमारे जीवन का अमृत बना सकता है, क्योंकि इस नेचुरोपैथी की दृष्टि से जीवन अमृत का मीनिंग होता है एम्ब्रोसिया। नेचुरोपैथी की दृष्टि में, नेचुरोपैथी के विषय में जीवन अमृत क्या होता है, एक प्रक्रिया बताई गई है नेचुरोपैथी में, जिसको बोलते हैं, शायद कोई डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उष्णपात रिकाम्या कुटी कुठलीच क्रिया न करता जल ग्रहण करणे, दैट इज कॉल्ड उष्णपात। आता उष्णपान म्हणजे काय, हमारी प्राचीन संस्कृति में उष्णपान को बहुत बहुत महत्व है। जीवन अमृत में वो ताकत है। जीवन अमृत में वो ताकत इसलिए है क्योंकि हमारे आहार में, दैनिक आहार में जो माइप्लेट फॉर्मूला है, 4 क्वांटिटी दिए गए हैं। अभी 2010 में अमेरिका में एक सर्वे हुआ था उस समय कि इंसान को जीने के लिए किस प्रकार से खाना देना चाहिए, इस पर बहस हुई थी, बात हुई थी, फॉर्मूला जनरेट हुआ था, उसको बोला गया है माइप्लेट फॉर्मूला। माइप्लेट फॉर्मूला में एक प्लेट होता है गोल वाला, हम खाना खाते हैं वो प्लेट होता है, उसके 4 हिस्से अपने नजर के सामने ला लो। एक हिस्सा जो होता है 1/4 वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, दूसरा हिस्सा होता है वो प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन्स आप कहीं से भी प्राप्त करो, दैट इज नो मैटर, वो वनस्पति से या तो अन्य तरीके से भी आप प्रोटीन्स प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं नेचुरोपैथ फॉलोअर हूं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि वनस्पति से प्रोटीन्स आप ले सकते हो। तीसरी चीज होती है फैट्स, तो उसकी कितने मात्रा में हमें फैट्स करना चाहिए, खाना चाहिए, ये चीज होती है। और चौथा मात्रा होता है विटामिन। अब आप बोलेंगे फिर इनका, तो दोस्तों कैसा है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारे प्लेट के, अभी हमने खाना खाया, इतना तो हम फॉलो नहीं करते डेली लाइफ में, लेकिन बता रहा हूं, अगर हमारे प्लेट के कार्बोहाइड्रेट्स अगर खत्म हो गए हैं तो हमने सम मात्रा में ही चारों पदार्थों को रिपीटेशन करना चाहिए। खाना ऐसा नहीं खाना चाहिए कि रोटी खत्म हो गई तो और रोटी ले लिए और रोटी ले लिए और रोटी ले लिए। खाना ऐसा खाना चाहिए कि अगर हमें प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं तो प्रोटीन भी उतने ही तरीके से मिलने चाहिए, इक्वल लेवल में, तो हमारा खाना नेचुरोपैथ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, समृद्धता की दृष्टि से, सशक्तता की दृष्टि से परिपूर्ण बन सकता है। अन्यथा हमें और बीमारियों का हमारे जीवन में आगमन हो जाएगा। दोस्तों, मैं कह रहा हूं, नेचुरोपैथ की दृष्टि से बोल रहा हूं कि हमारा शरीर ही हमारे बीमारी को पैदा करता है और हमारा शरीर ही हमारी बीमारी को दूर करता है। लेकिन इतना कट टू कट फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे दैनिक जीवन में, हमें समझ हम रोटी लेके, हम वो स्केल पट्टी लेके दुनिया बैठते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने मात्रा में खाया है, प्रोटीन कितने मात्रा में, लेकिन ये इम्बैलेंस जो होता है ना, उसको लेवलिंग अगर कराना है तो जीवन अमृत कारगर है। वो इम्बैलेंस को लेवलिंग कराना है तो जीवन अमृत कारगर है। जीवन अमृत को आप 2 बार ले लो, वाकई में आपके जीवन को अमृत बना देगा, इतना पावर जीवन अमृत में है। रही बात डॉक्टर डायबिटीज की, जो प्रोडक्ट अभी तक आप तक नहीं पहुंचा है किसी कारणवश टेक्निकल, कल आ जाएगा, कुरियर है वो। तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, डॉक्टर डायबिटीज जीवन अमृत,
कि बॉन्ड स्टेट जो था, स्टेटस था, तब से मैं इन दोनों प्रोडक्ट को जानता हूं, क्योंकि हम कई बार शकील साहब और हम बैठे, मैं बता रहा हूं, डॉक्टर डाइजेस्ट के बारे में लिखा हुआ एक आर्टिकल मेरा आप तक पहुंचा होगा, जीवन अमृत के बारे में लिखा हुआ एक आर्टिकल पहुंचा होगा। हर संडे को मैं जीवन अमृत पर लिखता हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट जब हमारी मीटिंग होगी ना, अभी मात्र 10 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं भारत देश के, मुंबई, सातारा, कोल्हापुर तक तो 10 ही आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं जीवन अमृत के। मेरा व्यक्तिगत प्रण यह है, और शकील साहब के अंदर वो क्वालिटीज है, क्योंकि शकील साहब ने सिर्फ जीवन अमृत लाके यहाँ आपके सामने नहीं दिखाया है, उनका एक नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूं कि अभी 10 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं जीएफएस के अंतर्गत। नेक्स्ट मीटिंग जब होगी शकील साहब, मैं आपको वादा करता हूं कि जीवन अमृत का पुस्तक ही हम लॉन्च करेंगे, ताकि घर घर में जीवन अमृत का महत्व लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, मैं कहने के लिए बातें नहीं कर रहा हूं, ना मुझे सिर्फ यहां बोल के जाके घर चले जाना है, कल से आप लोग मुझे मिलेंगे भी नहीं, तो सिर्फ आप लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलना है। अगर मेरे बोलने से 1%, 2% भी लोगों को मेरे बात में सच्चाई लगती है, तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना यहां सफल और सार्थक हुआ है। क्योंकि जीवन अमृत की ताकत को शब्दों में बयां करना, जिस लेखक ने, एक लेखक के रूप में अगर मैं बात करूं तो जिस लेखक ने जीवन में 21 पुस्तकें लिखी है, मुझे लोग शब्द प्रभु बोलते हैं, कोई बोलता है यूं वगैरह वगैरह शब्दों की उपमा देते हैं, लेकिन कहता हूं कि जीवन अमृत को एक मंच से एक वक्तव्य में व्यक्त करना मुझे भी संभव नहीं है, इतनी महानता जीवन अमृत में। क्योंकि जीवन अमृत ऐसा नहीं है लाया कोई जड़ी बूटी और बनाया और दिया और बना डाला, नेवर, ऐसा नहीं है। जीवन अमृत में वो तत्व है जो चाइना के कटिबंधों में प्राप्त किए जाते हैं। जीवन अमृत में वो वनस्पतियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में प्राप्त की जाती है। जीवन अमृत की वो विशेषता है जो हमारे कारगिल बॉर्डर पर, कश्मीर के जगह स्टेट पर प्राप्त की जाती है, जो यहाँ नहीं है, हम लोगों को पता भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कुच्चू नाम का एक वनस्पति होता है, कुच्चू नाम का, 10,000 रुपए केजी के भाव से जाता है भैया कुच्चू। तो ऐसे तत्व है, मुझे बताओ 10,000 रुपए केजी के भाव से जाने वाली चीज ऐसी तो होगी नहीं, कुछ तो होगा उसमें, और उसको खाने वाले भी लोग भी है दुनिया में। तो कहने का तात्पर्य, ऐसी रिसर्च दृष्टि से प्रभावित होकर शकील साहब ने अपने जीवन के कई साल लगाए, तब जाके इस चीज का निर्माण हुआ है, और वो आपके सामने रेडीमेड बना के खड़ा है। हम लोगों को तो भाग्य है, हमारा भाग्यशाली है हम, कि हमें हमारे सामने अवसर प्राप्त हुआ है कि एक रेडीमेड बनी बनाई चीज। किसी महोदय ने निश्चित रूप से यहाँ कहा है, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया है उन्होंने कि वो डॉक्टर बनने के लिए कितना साल लगता है, कितना पैसा लगता है, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। क्योंकि मैंने वो जब पूछ रहे थे तो मैं अपने आप को जवाब दे रहा था, सही में ऐसा होता है। और जिनके पास 50 लाख, 80 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ नहीं है, उन्होंने क्या करना फिर? उन्होंने रईस बनना नहीं किया, उन्होंने धनवान बनना नहीं किया, उन्होंने गरीबी भी जीना क्या फिर? नहीं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी ओपन हुआ है शकील साहब नाम का। तो इसलिए शकील जी, मैं आपका इस मंच से अभिनंदन तो करता ही करता हूं, लेकिन आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं, और इस विषय को मैं यहाँ आपके सामने शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि जीवन अमृत के प्रति मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कायम रहेगी। दोस्तों, जीवन अमृत यह सिर्फ शब्दों में बताने वाली चीज नहीं है। मैं अकेला बड़ा होना है तो कई सारे तरीके हैं, कई सारे अवसर हैं, लेकिन जब शकील साहब सोच बैठते हैं ना कि हमारे साथ वालों को भी बड़ा करना है, तो ऐसे अवसर लेके आते हैं। तो मेरा तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं मेरी तन मन धन से इस विषय के साथ जुड़ जाऊं। इसलिए मैंने शुरुआत यहां से किया कि मेरी कंपनी जीएफएस। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे बात करने का, मैं अभी मुझे आवर्तक ये तो आता है, क्योंकि क्या है कि ये जब अपनात्व निर्माण होता है ना, तो कोई सीमाएं नहीं रहती। यहां निर्माण हुआ है अपनात्व, और इसलिए यहां समय की तो सीमा छोड़ो, बाकी कोई सीमा का कोई। भाई साहब, ये सफलता कैसे प्राप्त होती है? रात भर यहां जागने के बाद, शकील साहब व्यक्ति जैसा व्यक्ति जब जागता है रात भर, तब जागते ये सफलता सामने आती है। ये एक दिन का काम नहीं है, कई रातें इसके पीछे स्टडी करके, कई रातें मेहनत और परिश्रम करके बनाई है, बिताइए, तब जाके आज का दिन का अवतरण हुआ है। इसलिए दोस्तों, मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपकी इस नेशनल थॉट के साथ, मैं इसको नेशनल थॉट बोलूंगा आज से, और जब भी मैं गवर्नर साहब को इंट्रोड्यूस करूंगा तो इसी रूप में करूंगा, क्योंकि हम नेशन के प्रति काम कर रहे हैं। भाई साहब, इस एंगल से देखो इस विषय के प्रति, क्योंकि हम व्यक्तिगत, नक्की शकील साहब, आपकी उम्र इतनी है और ईश्वर की दया से आपके पास वो सब कुछ है कि आप प्रॉपर्टी सेक्टर में, बिल्डिंग सेक्टर में, अदरवाइज
प्रोफेशनल के लोग, ये सारे लोगों को भी बड़ा कराने का जज्बा आपके अंदर निर्माण हुआ है। और ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं होता है, जिसके ये व्यक्ति जिस संगत में पला बढ़ा है, इस व्यक्ति के ऊपर जिन माता पिता के संस्कार है, वो व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है कि हमारे साथ वालों का भी भला हो। इसलिए भाई मैं आपको कहता हूं कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, और इस मेरे काम को मैं मेरे प्राण तक जितना हो जाए, जितना यथाशक्ति तन मन धन के साथ मैं इस कंपनी के साथ अपनत्व के साथ जुड़ा रहूंगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को विराम देने के पहले एक चीज को आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं, बैग दिखाना जरा प्लीज, ताकि लोगों को यह ना लगे कि मैं बोलते जा रहा हूं तो सारा कुछ उसमें है ना, जो सच्चा